लोग कहते हैं कि रिश्ते प्यार की कमी से टूटते हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। क्या आपको लगता है कि आजकल की शादियां सिर्फ मिसमैच या मॉडर्न लाइफस्टाइल की वजह से बिखर रही हैं? असल में मुझे हैरानी तब होती है जब मैं अपने क्लिनिक में हर एज ग्रुप के कपल्स को आते देखती हूँ, चाहे वो 25-30 साल के न्यूवेड्स हों या 50-60 साल के मैच्योर कपल्स। तो मुझे एक अलग ही पैटर्न दिखाई देता है। उन सभी की वजह और कहानी लगभग एक जैसी ही होती है। क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि बात बहुत छोटी सी थी, जैसे पार्टनर ने समय पर मैसेज नहीं किया या वो कोई सामान लाना भूल गया और आपने पूरा घर सिर पर उठा लिया। बाद में आपको खुद लगा कि इतनी बड़ी बात तो थी नहीं, फिर मुझे इतना गुस्सा क्यों आया? हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर नीलम मिश्रा। अगर आपका रिश्ता भी बार बार छोटी छोटी लड़ाइयों, गलतफहमियों या आपसी दूरी से गुजर रहा है, तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज हम उन हिडन साइकोलॉजिकल रीजन पर बात करेंगे जो अक्सर हमारी नज़रों के सामने होते हैं, पर हम उन्हें पहचान नहीं पाते। वीडियो के एंड में मैं आपको एक ऐसी साइंटिफिक टेक्निक बताऊंगी जो बिखरते हुए रिश्तों को भी संभाल सकती है। अगर ऐसा हुआ है तो साइकोलॉजी कहती है कि किसी भी रिश्ते को खत्म करने के लिए किसी तीसरे इंसान की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ 4 आदतें ही काफी हैं। दुख की बात तो यह है कि हम में से ज्यादातर लोग ये चारों गलतियां रोज करते हैं और फिर सोचते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया। असल में जब हम इन 4 आदतों को आपस में बैठकर सॉल्व करने के बजाय उन्हें बेडरूम से निकालकर घर के ड्राइंग रूम तक ले जाते हैं, जब हर छोटे झगड़े का फैसला घर की पंचायत करने लगती है और साथी की कमजोरी, शिकायतें और गलतियां रिश्तेदारों के बीच डिस्कस होने लगती है, तो रिश्ते का बचा खुचा दम भी निकल जाता है। रिलेशनशिप साइंस के सबसे बड़े एक्सपर्ट डॉक्टर गॉटमैन ने इन 4 आदतों को 4 हॉर्समैन यानी रिश्ते को खराब करने वाला सबसे बड़ा ट्रिगर माना है। अगर आप जानना चाहते हैं कि वो 4 आदतें क्या हैं, उनके पीछे की साइंस क्या है और उनसे कैसे बचा जाए, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उस सवाल पर आते हैं कि एक छोटे से मैसेज न आने पर या सामान भूलने पर इतना गुस्सा क्यों आता है। साइंस कहती है कि गुस्सा उस सामान या मैसेज पर नहीं होता, गुस्सा उस पुरानी दबी हुई भड़ास और इमोशनल आइसोलेशन पर होता है जो काफी समय से अंदर चल रहा होता है। इसको एक सिंपल डेली लाइफ सिचुएशन से समझते हैं। सोचिए, एक पति शाम को घर लौटकर बोलता है कि आज ऑफिस के दोस्तों के साथ डिनर के लिए बाहर जा रहा हूँ, खाना मत बनाना। पत्नी किचन से चिल्लाते हुए बोलती है, आपको जो करना है करो, मुझे इस घर में अब नहीं रहना है। बाहर से देखने वाले लोगों को लगेगा कि एक डिनर पर जाने से कोई घर छोड़ने या रिश्ता तोड़ने की बात कैसे कर सकता है, लेकिन वहाँ गुस्सा उस एक डिनर का नहीं था, वो गुस्सा था सालों से चल रहे उस इमोशनल लोनलीनेस का। उसकी इमोशनल नीड को समझे बिना जब डिसीजन लिया गया, तो वो एक छोटा सा सेंटेंस ट्रिगर बन गया। इसे साइकोलॉजी में इमोशनल फ्लडिंग कहते हैं, जहां अंदर का पेशेंस, धैर्य पूरा खत्म हो चुका होता है। अब बात करते हैं उन 4 आदतों की जो बिना किसी तीसरे इंसान के आपके रिश्ते को कमजोर बना देती है। इन्हें बहुत ध्यान से समझिएगा। पहला है क्रिटिसिज्म, कैरेक्टर पर अटैक करना। शिकायत करने में और आलोचना करने में बहुत फर्क है। अगर आप कहते हैं कि आपने आज शाम को जल्दी आने को कहा था और देर से आए, मुझे अच्छा नहीं लगा, तो यह एक कंप्लेन है। लेकिन अगर आप कहते हैं तुम हो ही सेल्फिश, तुम्हें तो सिर्फ अपने दोस्तों की परवाह है, तो यह एक क्रिटिसिज्म है। आपने उनकी बात पर नहीं, उनके पूरे कैरेक्टर पर अटैक कर दिया। दूसरा है कंटेम्प्ट, अपमान और तंज कसना। गॉटमैन रिसर्च कहती है कि यह किसी भी रिश्ते के लिए सबसे बड़ा जहर है। जब आप अपने पार्टनर को नीचा दिखाने के लिए ताने मारते हैं, आई रोल करते हैं या परिवार और दोस्तों के सामने उनका मजाक उड़ाते हैं, तो यह पार्टनर के सेल्फ एस्टीम को अंदर से तोड़ देता है। तीसरा है डिफेंसिवनेस, अपनी गलती से भागना। जब पार्टनर आपको अपनी कोई परेशानी बताता है, तो आप उनकी बात सुनने और माफी मांगने के बजाय तुरंत काउंटर अटैक कर देते हैं, जैसे मैंने ध्यान नहीं दिया, तो तुम कौन सा हमेशा मेरा ख्याल रखती हो। यह गलती न मानना रिश्ते में कम्युनिकेशन का रास्ता ब्लॉक कर देता है। चौथा है स्टोन वॉलिंग, इमोशनल दीवार खींच लेना।
जब बहस थोड़ी बढ़ती है तो एक पार्टनर बिल्कुल चुप हो जाता है, वो बात करना बंद कर देता है, कमरे से बाहर चला जाता है या फोन में लग जाता है। सामने वाले को लगता है कि उसे रिजेक्ट किया जा रहा है, यह रिश्ते में इमोशनली एग्जिट कर जाना है। तो इसका साइंटिफिक सोल्यूशन क्या है? डॉक्टर गॉटमैन ने इसका बहुत ही शानदार उपाय बताया है, जिसे हम साउंड रिलेशनशिप हाउस थियरी बोलते हैं। इसके दो सबसे जरूरी पिलर्स हैं। पहला है बिल्ड लव मैप्स, पार्टनर के इनर वर्ल्ड को जानना। लव मैप का मतलब है कि आपको अपने पार्टनर की साइकोलॉजिकल और इमोशनल लाइफ के बारे में कितना पता है, उनका सबसे बड़ा डर क्या है, उन्हें किस बात से स्ट्रेस होता है, उनकी अनसेड नीड्स क्या हैं। अपने पार्टनर के साथ रोज 15 मिनट बिना फोन के बैठिए और उनके दिमाग और दिल का हाल समझिए। दूसरा है द 5:1 रेशियो रूल। एक्सपर्ट ने एक कमाल का फॉर्मूला दिया है। उनका कहना है कि हर एक नेगेटिव इंटरेक्शन के बुरे असर को खत्म करने के लिए रिश्ते में 5 पॉजिटिव इंटरेक्शन का होना जरूरी है। यानी अगर आपने एक बार उन्हें हर्ट किया तो उस दर्द को भरने के लिए आपको 5 बार उन्हें अप्रिशिएट करना होगा, उन्हें थैंक यू बोलना होगा या प्यार से बात करनी होगी। अपने रिश्ते के चारों तरफ एक बाउंड्री बनानी होगी। पति पत्नी के बीच की बातें ड्राइंग रूम की चर्चा नहीं बननी चाहिए। पर्सनल इश्यूज को प्राइवेट रखना ही रिश्ते की डिग्निटी होती है। रिश्ते हमेशा बड़े झगड़ों से नहीं टूटते, वो रोजमर्रा की इन्हीं 4 छोटी छोटी आदतों से टूटते हैं। अगली बार जब आपको गुस्सा आए तो एक पल रुक कर सोचिए कि गुस्सा उस वक्त की बात पर है या अंदर किसी दबी हुई थकान पर। अपने पार्टनर के लव मैप को अपडेट कीजिए और अपने रिश्ते में 5:1 रेशियो बनाए रखिए। अगर आपको लगता है कि आपके रिश्ते में बातें आपस में नहीं संभल रही हैं या बार बार एक जैसी समस्याएं सामने आ रही हैं, तो उसे इग्नोर करने के बजाय किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की मदद जरूर लें। सही समय पर ली गई गाइडेंस कई रिश्तों को टूटने से बचा सकती है। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे अपने पार्टनर, दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग रिश्तों को बेहतर बनाने के पीछे की साइंस को समझ सकें। ऐसे ही साइकोलॉजी और मेंटल हेल्थ से जुड़े साइंटिफिक और हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।